नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे इंडिया की मोस्ट अवेटेड मूवी रामायण की। टीजर रिलीज हो चुका है और मूवी 2 भागों में रिलीज होगी। एक अगले साल दिवाली में तो दूसरी उसके अगले साल यानी कि 2027 की दिवाली पर रिलीज होगी। अब बात करते हैं कि मूवी टीजर है कैसा। देखिए, हर युग को एक गाथा चाहिए होती है, एक ऐसी कथा जो सिनेमा से नहीं श्रद्धा से लिखी जाती है। और आज जब सिनेमा टेक्नोलॉजी के सबसे ऊंचे शिखर पर खड़ा है तो भारत की सबसे पवित्र कथा यानी कि रामायण एक नए रूप में लौट आई है। लेकिन यह कोई आम वापसी नहीं है। 3 जुलाई 2025 यह तारीख इतिहास में दर्ज हो गई क्योंकि इस दिन सामने आया रामायण द इंट्रोडक्शन का टीजर, जिसने सिर्फ एक फिल्म नहीं एक सांस्कृतिक महासमर की शुरुआत कर दी है। कैमरा खुलता है ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की डिवाइन त्रिमूर्ति पर, रचना, पालन और संहार का शाश्वत संतुलन। और फिर पर्दे पर आता है वो युग जहां राम और रावण आमने सामने थे। लेकिन इस बार ये सिर्फ पात्र नहीं, ये सिनेमैटिक आर्कीटाइप्स है। रणवीर कपूर जब प्रभु राम के रूप में स्क्रीन पर उतरते हैं तो ऐसा लगता है मानो लेंस को भी नमन करना पड़ता है। एक वॉरियर, एक राजा और एक तपस्वी, सब एक साथ। उनकी प्रेजेंस हैवी नहीं, स्पिरिचुअली ग्राउंडेड है। और फिर आती है साई पल्लवी यानी कि सीता। सीता के रूप में इतनी प्योर, इतनी काम और इतनी एंकर्ड कि आपकी आंखें टिक जाती हैं। ये सीता ना तो सिर्फ राम की पत्नी है, ना ही सिर्फ एक भक्त। ये सीता है शक्ति का स्वरूप। और इसके बाद धमाका होता है एक डार्क, इंटेंस और अग्नि में तपे रावण की एंट्री का। यस, जो KGF में रॉक स्टार थे, यहाँ एक मिथिकल इंटेलेक्चुअल विलेन है। रावण को उनके चेहरे पर उनकी मुस्कान नहीं, सिर्फ आत्मज्ञान और विनाश की ज्वाला के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन रुके, ये सब पढ़ा ऐसा लग सकता है। अगर आपने पिछले कुछ सालों में आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र देखी हो तो आप कहेंगे कि ये भी मूवी वैसी ही होगी। और इसलिए ये ज़रूरी भी हो जाता है कि हम कंपैरिजन करें ताकि समझा जा सके कि रामायण द इंट्रोडक्शन क्यों एक अलग लीग में है। आदि पुरुष जिसने हमसे वादा किया था कि मॉडर्न मैथोलॉजिकल स्पेक्टिकल का है, लेकिन वह श्रद्धा को डिज्नी के BFX में खो बैठा। प्रभु राम को तेरे बाप का राज है क्या जैसे डायलॉग्स दे देना और रावण को मैड मैक्स का विलन बना देना। इस फिल्म ने जो नुकसान किया वो केवल कमाई का नहीं बल्कि वो आस्था का नुकसान था। आदि पुरुष ने माइथोलॉजी को मेन स्ट्रीम मसाला बना दिया पर सम्मान छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र वो बोल्ड स्टेप था, अस्त्रास, लाइट, फायर, पावर, सब कुछ एक स्पेक्टुलर। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सब कुछ बाहर था, अंदर कुछ नहीं। रणवीर आलिया की लव स्टोरी हैवी थी लेकिन माइथोलॉजी लाइट टच में थी। कैरेक्टर्स कभी दिव्य नहीं लगे बल्कि कंफ्यूज्ड मिलेनियंस लगे, उससे ज़्यादा नहीं थे। हाँ, विजुअल ट्रीटमेंट बहुत ग्रांड था पर स्पिरिचुअल कनेक्शन ब्रह्मास्त्र से गायब था। रामायण द इंट्रोडक्शन का जो विजुअल रिचनेस है वो बहुत ही हैवी है। वही इंटरनेशनल स्केल की बात करें तो सबसे बड़ी बात है कि सोर्स मटेरियल से डरता नहीं है, छुपता नहीं है, शर्माता नहीं है। ये प्राउडली कहता है ये राम की कथा है और हम इसे श्रद्धा, रिसर्च और पवित्रता के साथ बना रहे हैं। टेक्निकली भी यह फिल्म नई बेंचमार्क सेट करती है। और हैंस जिमर और AR रहमान की जोड़ी, क्या आपने कभी सोचा था कि ग्लैडिएटर और रोजा का सोल एक ही प्रोजेक्ट में होगा? ये प्रोजेक्ट शामिल हुआ है रामायण द इंट्रोडक्शन में। ये सिर्फ एक साउंड नहीं है, ये भावना का रिसोनेंस है। ये बीट्स नहीं, ये मंत्र हैं जो आपकी चेस्ट कैविटी तक वाइब्रेट करेंगे। टीजर में हर फ्रेम ब्रीथिंग है और कॉस्ट्यूम्स रियल है, वेपन्स वेटली है, कैमरा एंगल्स पोएटिक है और BFX वो इल्यूजन, इमर्सन है। यहाँ रावण का पुष्पक विमान कोई गेमिंग सेटअप बिल्कुल नहीं है, एक उड़ती हुई गाथा है। यहाँ राम का धनुष सिर्फ एक अस्त्र नहीं बल्कि धर्म का विस्तार है। और सबसे बड़ी बात, यह फिल्म भारत को भारत की ही कहानी से रिकनेक्ट कराती है। आज जब सिनेमा आइडेंटिटी खो चुका है तो रामायण उसे वापस उसकी जड़ों तक ले जाती है। ये फिल्म केवल रिलीजियस नहीं, फिलोसफिकल भी बहुत ही बड़ी है, एक स्पेक्टिकल भी है और शांति भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये फिल्म कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं उस राम को देखने के लिए जो तीर चलाने से पहले ध्यान करता है, और उस रावण से मिलने के लिए जो ज्ञान से जलता है, उस सीता की गहराई को समझने के लिए जो चुप रहकर भी पूरी दुनिया से संवाद करती है, कम्युनिकेशन करती है। रामायण द इंट्रोडक्शन का टीजर केवल कमिंग सून की घोषणा नहीं है, एक एस्थेटिक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है जहां बॉलीवुड सिर्फ नाच गाना नहीं, सांस्कृतिक पुनर्जन्म बनता है।
और हाँ, आदि पुरुष और ब्रह्मास्त्र ने जो अधूरा काम छोड़ा था, रामायण उसे पूरा नहीं करती बल्कि पुनर्जन्म देती है। ये एक फिल्म नहीं, भारत की आत्मा का पुनः आह्वान है। ये कथा नहीं, साक्षात इतिहास है हमारा। रामायण आ रही है, इस बार पर्दे पर नहीं, दिलों में उतरेगी। अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी और उसके अगले साल इसका सेकंड पार्ट आएगा। हमने ब्रह्मास्त्र भी देखी, हमने आदि पुरुष भी देखी, हमने आदि पुरुष के डायलॉग्स भी बहुत सुने और ब्रह्मास्त्र के भी हमने डायलॉग सुने। VFX तो बहुत अच्छा था, 500 करोड़ आदि पुरुष में लगे, लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल ही वो मूवीज़ हमारी एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी। लेकिन रामायण का जो टीज़र हमने देखा है ना, तो हमारी उम्मीद बन गई है इस मूवी से कि रामायण का जो पहला पार्ट है, रणबीर कपूर हैं उसमें, साई पल्लवी हैं और यस उसमें रावण बने हैं। तो हमारी उम्मीद बन गई कि भाई इस बार हमें एक जो सिनेमाई अवतार है, ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो हम रामायण देखेंगे, हमें बिल्कुल ही उत्साह में है कि हम उस मूवी का अभी से ही इंतज़ार कर रहे हैं। जब मैंने पहली बार इसके टीज़र देखा तो मुझे लगा कि इस साल ही दिवाली में ये फिल्म रिलीज़ करने की तैयारी है, क्योंकि अभी जो टीज़र रिलीज़ किया है, लेकिन ये मूवी अगले साल दिवाली को रिलीज़ होगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ग्रांड वेलकम किया जा रहा है, कितने ही टीज़र रिलीज़ किए जाएंगे। अभी ज़रूरी नहीं है कि सिंगल टीज़र है, अभी इस टीज़र में सिर्फ थोड़ी सी झलक देखने की मिली है, वो भी रणवीर और यश की। अभी इसमें कोई सीता नहीं, कोई साई पल्लवी नहीं, कोई हनुमान नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन ये एक ग्रांड फिल्म है। तो कई सारे टीज़र भी रिलीज होंगे और टीज़र के बाद सबसे बड़ा ट्रेलर। तो फिर तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांधे रहिएगा जब अगले साल दिवाली को ये फिल्म रिलीज़ हो। और ऐसी कई सारी अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।